हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हमने स्थापित किया है। पिछले 5 वीडियो में भगवद गीता 2020 के एक भी व्यू नहीं मिला। निराश नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में असफलताएं आएंगी। आप जो कर रहे हैं उसको कभी कोई उसका कोई कभी लाभ भी न ले तो आप निराश मत होइए। जब भगवान की सेवा में लगे हैं तो समता में रहिए। समता में जो कहेगा आप, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये आचार्य गुरु और जो बड़े बड़े साधु संत हैं ये क्यों ये शिष्यों के झुंड और समूहों को एकत्रित करने में लगे रहते हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम बहुत बड़ा झुंड और समुदाय बनाओ। भगवान भक्त को उसकी सेवा के माध्यम से पहचानते हैं। ये जो गुरु समझते हैं कि वो बहुत लाखों करोड़ों शिष्य बना लेंगे, हजारों मंदिर स्थापित कर लेंगे, करोड़ों की संपत्ति अपनी संस्था में एकत्रित कर लेंगे, उनकी उनके चित्र उनके विग्रह गुरु आचार्यों के अनेकों पुस्तकों पर होंगे, उससे नहीं भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो प्रसन्न होंगे यदि आप उनके भगवद गीता की वाणी को, उनके ज्ञान उपदेश को सत्य प्रतिशत सरलता से और सत्यता से लोगों तक पहुंचा दें। और यही प्रयास है भगवद गीता 2020 का। आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय का 14 यानी 14वां श्लोक। इसको प्रारंभ करने के पहले हमेशा के जैसे पहले के जो श्लोक हैं उनका पुनर्कथन कर लेते हैं। पहला श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्तात्म कारणात्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्ट यज्ञ अवशिष्ट शिनः संतः मुच्यन्ते छूट जाते हैं वे सब प्रकार के पाप कर्म फलों से। भुंजते परंतु जो इस प्रकार का जीवन व्यापन नहीं करता है और जो कुछ भी अर्जित करता है प्राप्त करता है वह स्वयं की इंद्रियों के लिए, स्वयं के भोग ऐश्वर्य सुख संपत्ति वैभव के लिए उनका प्रयोग लेता है, बिना किसी को दिए, बिना किसी को समर्पित किए, केवल एकमात्र स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वह तो पाप ही खाता है। वह कर्मों के बंधनों में बंधता है और कर्मों के बंधनों में बंधना पाप है। कर्मों के बंधन में कोई नहीं बनना चाहता। हम ये अध्यात्म में लाखों करोड़ों मनुष्य जो अध्यात्म में आते हैं वे कर्मों के बंधनों को छुड़वाने के लिए आते हैं ताकि वे इस भवबंधन, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं। परंतु कर्म तो हम ऐसे ही करते हैं जीवन भर कि हम इन कर्म बंधनों में लगे रहें। कैसी विडंबना है, पहले अनेकों साल हम इसी प्रकार कर्म करते हैं जिससे हमारे कर्म बंध दृढ़ और सख्त हो जाते हैं और उसके बाद में कुछ वर्ष के लिए हम प्रयास करते हैं उन्हीं कर्म बंधनों को काटने के लिए। पहले जागृति नहीं थी, विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, एक पूर्ण सम्मोह था जवानी का, अपने युवापन का, और जब समझ आई तब तक बहुत कर्म बंधन बन चुके हैं। अब उनको काटने के लिए प्रयत्न भी ज्यादा करना होगा। खैर जो भी है यही सत्य है इस जीवन का। तो यही इस संसार में जो मनुष्य खुद के लिए केवल सब कुछ करते हैं वे केवल पाप ही खाते हैं। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप आपके जो भी आपकी प्रत्येक मास की आय है उसमें से कुछ प्रतिशत 5, 10, 15, 20, 25 जितनी आपकी श्रद्धा हो
उसके अनुकूल अनुरूप आप यज्ञ करिए। ऐसे व्यक्तियों को दीजिए जिनको आपने कभी जाना नहीं हो, जिनसे आपकी कोई फल की आकांक्षा नहीं हो, ना कोई मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा हो, बस उनकी सहायता सामर्थ्य करने के लिए कर दीजिए। ये भी विचार मत कीजिए कि अगली बार कौन करेगा, आप अपना कर्म कर दीजिए, भगवान उसे प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा, यज्ञ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। हम जो भी यज्ञ करते हैं उसके परम भोक्ता भी भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए तो वे पापों से हमें काट देते हैं जब हम यज्ञ का अवशिष्ट ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे अध्याय का 14वां तथा 15वां श्लोक, इन दो श्लोकों की चर्चा हम साथ में करेंगे आज। पहले तीसरे अध्याय के 14वां श्लोक, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। हमने ये श्लोक पहले भी लिया है यज्ञों को समझने के लिए, जिसमें हमने यहाँ से ये अर्थ निकाला था, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्म समुद्भवः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। All living bodies subsist on food grains which are produced from rain. Rains are produced by performance of yajna, meaning sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अन्नात् अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, समस्त प्राणीजन प्रजा, पर्जन्यात् वर्षा से, अन्न अन्न का संभव है उत्पादन होता है, यज्ञात् यज्ञ संपन्न करने से, भवति संभव होती है, पर्जन्य वर्षा, यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना, होगा नहीं होना, कर्म नियत कर्म से, नियत नहीं कर्म से समुद्भव उत्पन्न होता है। नियत कर्म शब्द एकदम त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर नियत कर्म नहीं होता है। हम जो भी कर्म करते हैं बस इतना समझ लीजिए कि यज्ञ कर्म के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर ना तो नियत कर्म की चर्चा हो रही है, ना स्वधर्म की चर्चा हो रही है। भगवान केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि यज्ञ करने का, कर्म करने से यज्ञ उत्पन्न होता है और यज्ञ करने का माध्यम कर्म है, वो नियत कर्म है, स्वधर्म है, वो यहाँ पर भगवान बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे। भगवान केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा लंबा है काफी। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी है, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं।
अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादनों पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतं श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। अपने कर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न से समस्त भूत, भूत जब कहते हैं तब केवल मनुष्य नहीं, समस्त प्राणी आ जाते हैं उसमें। पशु पक्षी जीव जंतु जलचर समस्त प्रकार के भूत, वे सब अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्य पर्जन्याद अन्न संभव, और अन्न उत्पन्न होता है वर्षा से। यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ करने से वर्षा उत्पन्न होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन से कर्म, यह यहाँ पर दिया ही नहीं है भगवान ने, इसलिए मैं स्वयं अपना आरोपित नहीं करना चाहता। कर्म के माध्यम से होता है। कौन से कर्म, ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। जब हम सात्विक यज्ञ करते हैं, जिसका उल्लेख हमने तीसरे अध्याय के 9वें 10वें इन श्लोकों में किया है, और इसके पहले वाले श्लोक में भी किया था। यज्ञ शिष्टासिना संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। परंतु मुख्यतः तीसरे अध्याय के 9वें तथा 10वें श्लोक में जिस यज्ञ का वर्णन है, उस यज्ञ को करने से वर्षा होती है। और उस प्रकार से यज्ञ संपन्न करने में कर्म प्रमुख होते हैं। कर्म के द्वारा ही वे यज्ञ संपन्न होते हैं। हमने बहुत बार कथाओं में सुना है कि राजा जब बहुत दुराचारी होता है, तब राज्य में वर्षा नहीं होती, त्राही त्राही हो जाती है, लोग मरते हैं, भीषण सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो जब पाप बढ़ जाता है, पाप की वृद्धि होती है, तब प्रजाजनों पर इस प्रकार का कष्ट होता है। तो यह सब का संबंध इस श्लोक से है जो हम कथाओं में पढ़ते हैं। क्योंकि जब तक यज्ञ संपन्न नहीं होंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा। अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो प्राणी जो है, भूत प्राणी हैं, समस्त प्राणी जन की संरक्षण नहीं होगा, उनका पोषण नहीं होगा, उनका निर्वाह नहीं होगा। तो वर्षा, प्राणियों का निर्वाह किसके ऊपर निर्भर है? यज्ञ के ऊपर। और यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है? कर्म के द्वारा। इसीलिए जब कहते हैं कि राजा अच्छे कर्म नहीं करता है या प्रजा अच्छे कर्म नहीं करती है, अधर्म का पालन करती है, तब उस राज्य में वर्षा नहीं होती। क्योंकि कर्म से वर्षा, यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति होती है, अधर्म से नहीं होती। अधर्म से वर्षा की उत्पत्ति रुक जाती है। जहां पर अधर्म होता है वहां पर अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्म के फल देने के लिए, अधर्म और अन्याय का भगवान वर्षा रोक देते हैं, ताकि मनुष्य वहां पे अपने अधर्म को पहचाने, जागरूक हो और धर्म में अपने आप को नियोजित करें। और इसीलिए यह चक्र ऐसे ही बनाया है भगवान ने कि यज्ञ करेंगे। यज्ञ अर्थात जब हम दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरे केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, वृक्ष, नदी, समुद्र, जलचर, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, इन सब के लिए जब हम व्यवस्था करेंगे, इनको सहयोग करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, तब यह यज्ञ संपन्न होता है। जब हम दूसरे को लिए करते हैं,
और करते समय स्वयं के लाभ के बिना उसकी अपेक्षा के जब करते हैं तब वह यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं, चलिए मान लीजिए एक बार राजसिक भी यदि हमने कर दिया कि चलिए हम ये सब करेंगे, दूसरों का करेंगे। एक देवानंद की एक पिक्चर आई थी, मैं उसका नाम तो भूल रहा हूँ। उसमें देवानंद एक योगी बनते हैं और उन्होंने ऐसा व्रत लेते हैं, वो वहीदा रहमान भी थे, उसका वो गाना है, आज फिर जो वो मटका फेंकती है, आज फिर जीने की तमन्ना है। तो उसमें देवानंद एक योगी बनते हैं और वे एक व्रत लेते हैं, क्योंकि गांव में सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, और ये होता है कि यदि इन्होंने व्रत किया तो भगवान प्रसन्न होकर के वर्षा करेंगे। देवानंद वैसे तो योगी नहीं था, परंतु गांव के विश्वास के लिए और गांव की श्रद्धा रखने के लिए वह उस व्रत को निभाना प्रारंभ करते हैं। और वहीदा रहमान आकर के उनको चेताती भी हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये काम भी नहीं है। परंतु देवानंद कहते हैं कि अब तो शायद मृत्यु भी आ जाए, परंतु गांव वालों की श्रद्धा नहीं टूटने दूंगा। और वे उस व्रत को अपने जिसे कहते हैं निराहार व्रत को संपन्न करते हैं। वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और परंतु गांव में वर्षा हो जाती है। तो जब हम, ये नहीं कहना चाह रहा मैं कि इस प्रकार के व्रत करिए, भाव बता रहा हूं केवल कि जब हम यज्ञ करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की सहायता सहयोग सेवा के लिए करते हैं, उन्नत दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, व्यवस्था के लिए करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आत्म बलिदान दे दीजिए, ऐसा कभी मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तो एक चलचित्र की एक कहानी बता रहा था। तो यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा के होने से अन्न उत्पन्न होते हैं और अन्न से हम सब भूत प्राणियों का निर्वाह होता है। यह है तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में। यहाँ पर जो चक्र बताया है, इसी चक्र का आगे का भाग अगले श्लोक में आएगा। तो आइए चलते हैं तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक। अच्छा, पहले हम ये चक्र को देख लेते हैं। हमने अभी तक कहां से देखा, अब बीच में आ जाइए। कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव है। यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। और यज्ञ से क्या उत्पन्न होती है, पर्जन्य। पर्जन्य अर्थात वर्षा। वर्षा किससे उत्पन्न होती है, यज्ञ से। और वर्षा से क्या उत्पन्न होता है, अन्न। और अन्न से हम समस्त भूत प्राणियों का निर्वाह होता है। तो ये जो चक्र है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। आगे के ऊपर की जो दो कड़ियां हैं वे हमें तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में मिलेंगी। अब आइए 15वें श्लोक पे चलते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। वेदों में ये नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice, अर्थात यज्ञ। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है कर्म अर्थात कर्म, ब्रह्म वेदों से, उद्भवम उत्पन्न होता है, विद्धि जानो, ब्रह्म वेद अक्षर परब्रह्म से, समुद्भव साक्षात प्रकट हुआ है। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा नित्यम सदैव शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थिर रहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए।
जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से अद्भुत अद्भुत हैं, उद्भत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों की कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिए, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों का या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया था कि यज्ञ जो है वह कर्म से उत्पन्न होता है। अब उसके आगे की कड़ी भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, कर्म कैसे उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, अर्थात कर्म वेदों से उत्पन्न होता है। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं? कहने का भगवान का अर्थ यह है कि वेदों में अनेकों प्रकार यज्ञों का विस्तार से वर्णन है, जो भगवान ने पहले भी कह रखा है। और जो वेद हैं वो स्वयं भगवान से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। इसका प्रमाण 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी मिलता है, जहां पर भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः, वेदांतकृत, वेदों को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। वेद विदेव चाहम, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो भगवान ने वेद प्रदान किए, परंतु वेदों का लक्ष्य कुछ और है। वेदों की अवहेलना नहीं करनी है, परंतु वेदों का लक्ष्य को पहचानना है। वेदों का लक्ष्य है कि उससे सामान्य जनसाधारण का जो प्रतिदिन का दैनंदिन जीवन का जो जीवन है, उसके बारे में भगवान बताते हैं वेदों के माध्यम से। इसीलिए यहाँ पर कहा है कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है? वेदों से। परंतु गीता जैसे दो हैं, भगवान से ही दोनों उत्पन्न हुए हैं। कौन से? एक वेद और दूसरी भगवत गीता। अंतर क्या है दोनों में? वेदों का लक्ष्य है सामान्य जनसाधारण के जीवन के लिए, प्रतिदिन के लिए, दैनंदिन जीवन के लिए विधि विधान बताना। और गीता का लक्ष्य है जीवात्मा का परमात्मा से संबंध कराना, भक्त का भगवान से, अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से। योग शास्त्र है, गीता एकमात्र योग शास्त्र है समस्त शास्त्रों में। इसीलिए गीता अद्भुत है, दिव्य है। गीता की तुलना वेदों से कभी नहीं की जा सकती है। दोनों प्रदान करने वाले स्तोत्र दोनों का एक ही है, श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, परंतु गीता अद्वितीय है। इसलिए गीता का पठन अध्ययन और अनुसरण करने वाला वेदों से कभी भी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वेदों में इस प्रकार के विधि विधान दिए हैं जो रोजमर्रा के जीवन से संबंधित हैं। उनका लक्ष्य यह नहीं है कि वे शीघ्रता से शीघ्र जीवात्मा का परमात्मा से संबंध करा दे, वह वेदों का लक्ष्य ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम, इसीलिए हमने यह समझ लिया कि ऐसा क्यों कहा है कि कर्म वेद से उत्पन्न हुए और वेद भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसका प्रमाण हमें 15वें अध्याय में भी मिलता है।
वेदांत कृत, वेदांत का रचयिता मैं हूं, ये भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। और आगे क्या कहते हैं भगवान, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, और इसीलिए चूंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होता है और कर्म भी वहीं से, कर्मों के विधान और प्रावधान सब वेदों से मिलते हैं, भगवान से मिलते हैं, इसीलिए स्वयं भगवान यज्ञ में नित्य उपस्थित रहते हैं। प्रतिष्ठितम का अर्थ है नित्य उपस्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं यज्ञ के साथ में। यज्ञ भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान भी देखिए, ये भगवान का आचरण है, यज्ञ भगवान का आचरण है। भगवान अपनी सुविधा के लिए हम मनुष्यों का उद्धार नहीं करते, भगवान दूसरों के लिए करते हैं। भगवान भी हमारे साथ सहयोग करते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। किस लिए? कि हम उन्नति को प्राप्त हो, कल्याण को प्राप्त हो, भवबंधन से मुक्त हो जाए। यह भगवान का आचरण है। क्या है? यह भी यज्ञ है। भगवान अपने लिए नहीं कर रहे हैं, परंतु हम क्या करते हैं, हम भगवान के इस कर्म करने की कला को नहीं समझ पाते, और हम जो कुछ भी करते हैं स्वयं के लिए करते हैं। जो कुछ भी हमारी आय होती है, धन संपत्ति है, उसका उपयोग केवल स्वयं के सुख, वैभव, भोग, ऐश्वर्य के लिए कर लेते हैं, यज्ञ नहीं करते। यज्ञ में दूसरों के लिए करना होता है। जब तक यज्ञ के इस भाव को नहीं पहचानेंगे, तब तक गीता में आगे जाने से आपको समझ में बहुत थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि एकदम जिसे कहते हैं शब्दों का अर्थ अच्छे से पकड़ में आना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान उसी यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, और भगवान उसी का आचरण करते हैं। हमें भी भगवान के, यदि हम अपने आप को भक्त कहते हैं, तो हमें भगवान के आचरण को पहचानना चाहिए, उनके आचरण का अनुसरण करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। चलो पूरा जीवन यज्ञ नहीं कर सकते तो जीवन का कुछ भाग, अपनी कुछ आय का कुछ भाग तो करिए यज्ञ में। कम से कम उसी बहाने आप धीरे धीरे, शनै शनै भगवान से जुड़ने लगेंगे, आपका संबंध पुनः स्थापित हो जाएगा। हमने पिछले श्लोक, तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कर्म तक देखा था कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और जो ब्रह्म है वह अक्षर से, साक्षात भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। यह इस प्रकार, इसे भगवान एक चक्र बोलते हैं। यह जो पूरी कड़ी दिख रही है, एक से दूसरे का उत्पन्न होना, इस कड़ी को भगवान चक्र बोलते हैं, जिसे अगले श्लोक में भगवान कहेंगे। हमें इस कड़ी को अच्छे से पहचानना है कि अन्न से समस्त भूत प्राणी का निर्वाह होता है, पोषण होता है, वे उत्पन्न भी होते हैं अन्न के द्वारा ही। हमारा जो संतति होती है, संतति होने का माध्यम भी अन्न ही होता है। हमारा, जैसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, जैसे जीवाणु है, वह जीवाणु भी अन्न से ही उत्पन्न होता है हमारे शरीर के अंदर, और उत्पन्न होकर के, स्थानांतरित होकर के महिला के गर्भ में जाकर के ठहरता है। परंतु उत्पन्न यह भी अन्न से ही होता है। अन्न के माध्यम से वह जीवाणु हमारे अंदर उत्पन्न होता है, और वहां से, यह भगवान की रचना है, अद्भुत संरचना है। तो अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेद से, और वेद भगवान श्री कृष्ण से। यह है सृष्टि चक्र। और इसीलिए भगवान पुनः कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ भाग, भले वह आय का हो या अपने जीवन में प्रयत्न का हो, कर्म का हो, मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि जब तक कर्म नहीं करते, तब तक हम कर्म बंधनों से बंधे हुए रहेंगे। क्या कहा था भगवान ने तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, यज्ञ के सहित प्रजा को उत्पन्न कर किया। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरो उवाच प्रजापति ही, बहुत पुरातन काल में, और प्रजापति ब्रह्मा ने क्या कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्तिष्ठ कामदुक, यज्ञ को करने से तुम अधिकाधिक संपन्नता और बुद्धि को प्राप्त होगे, और इसी प्रकार यह यज्ञ तुम्हारे इच्छित फलों को प्रदान करने वाला बनेगा। यज्ञ माध्यम बनाया था प्रजापति ब्रह्मा ने, परंतु हम यज्ञ नहीं करते। हम सब कुछ तत्क्षण चाहते हैं, और सीधे सीधे स्वयं के लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए हम मांगते भी नहीं। हम भगवान के सामने जाते हैं
तो क्या हमने कभी दूसरों के लिए कुछ प्रार्थना की है कि हे प्रभु आप उसका कल्याण कर दीजिए? नहीं, हम केवल स्वयं के लिए मांगते हैं। इसीलिए शास्त्रों में एक प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भागवम्। सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु हम जब भगवान के पास जाते हैं हम स्वयं के लिए मांगते हैं। कहीं भी हो, स्वयं की आय हो तो भी हम स्वयं के ऊपर लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भी स्वयं के लिए मांगते हैं। यह हमारा मनस्थिति हो गई है, मनोवैज्ञानिक हमारा स्थिर हो चुका, दृढ़ हो चुका है कि हमें जो कुछ भी चाहिए बस स्वयं के लिए चाहिए, स्वार्थी हो गए हैं। परंतु यज्ञ इससे विपरीत है, यज्ञ दूसरों के लिए मांगना सिखाता है। भगवान से भी प्रार्थना सबके लिए की जाती है। सर्वे भवन्ति सुखिना, सब सुखी हों, सर्वे संतु निरामय, सब निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके जीवन में खुशहाली हो, माँ कश्चित् भाग, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। खैर, यज्ञ को पहचानिए, अपने जीवन में यज्ञ को लाइए। यज्ञ के बिना यह जीवन व्यर्थ है। भगवान अगले श्लोक में कहेंगे इसके बारे में। हो सकता है मैं जो कहता हूं वो आपके आज तक के जीवन के अनुकूल ना हो। आप मेरी चर्चा को अप्रिय मत समझिए। इनका उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है। आपके जीवन को यदि आपको स्वयं को स्वीकार हो तो उसको थोड़ा परिवर्तन करके आपके जीवन को भगवान से जोड़ देने का है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता की जय।